हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 56 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टेप 2 सीखने जा रहे हैं। जैसे कि स्टेप 1 में मैंने आपको बताया होगा ये बटन्स को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिएगा, जैसे आप क्लिक करते हैं ये देखिएगा ऑन हो गया, ये ऑफ है। इसको आप क्लिक करते हैं ये ऑन हो गया। इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको मैंने स्टेप टू स्टेप करके बताया होगा कि पावर पॉइंट से आप ये बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इनको कहाँ सेव करना है। आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन चूज कर सकते हैं और इनका नाम दे सकते हैं। करेक्ट। आज हम सीखते हैं इनको स्लाइसर में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखते रहिए, मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप टू स्टेप। करेक्ट। एक काम करता हूं, मैं पेज 2 में जाता हूं। पेज 2 में आ गया, ब्लैंक है इस बार। एक काम करते हैं, ले स्लाइसर को ऑन करते हैं। ये आपने ऑन किया, इसको जरा बड़ा कर देता हूं। डेटा में एक काम करता हूं, सब कैटेगरी को फील्ड में ऐड कर देता हूं। ये आपने सीख लिया, इसको हाइड कर देता हूं, ये हाइड कर देता हूं। एक काम करता हूं, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, और पेज 2 में आता हूं और यहां पर इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूं। इसको मैं बगल में रख देता हूं। अब आपको समझ आएगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है। इसकी लेंथ में थोड़ा सा जरा छोटी कर देता हूं। करेक्ट। इतना आपने सीख लिया। एक काम करता हूं, इन दोनों का कनेक्शन में हटा देता हूं। फॉर्मेट पे जाता हूं, एड ट्रांजेक्शन पे जाता हूं, इसको मैं ऑफ कर देता हूं। इसको जैसे सिलेक्ट करता हूं, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूं। अब फॉर्मेट एडिट इंटरेक्शन हटा देता हूं। करेक्ट। इंटरेक्शन आपने हटा दिया। ये हमारा पहले वाला चार्ट है। सेम आपको यहां पर बटन्स इंप्लीमेंट करने हैं। कैसे करने हैं, सबसे पहले काम करता हूं, इस पे जाता हूं, डबल क्लिक करता हूं, फॉर्मेट विंडो ओपन हो गई, या आप यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट। यहां जाता हूं डायरेक्ट। इसकी एक काम करता हूं, बॉर्डर हम इनेबल कर देते हैं। करेक्ट। ये देखिएगा रेडियो बटन नहीं है तो सिलेक्शन आइकन को आप ऑफ कर दीजिएगा। अपने सबसे पहले डिफॉल्ट में सेलेक्ट करना है। करेक्ट। डिफॉल्ट में आपने सेलेक्ट करना है। ये आगा फिल ऑन है। आपने यहां पर जाना है ब्राउज बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले आपने ये देखिएगा ब्राउज जैसे किया, ये मेरे पास सेव है, एक फोल्डर मैंने बना रखा है ऑफ के लिए, ऑन के लिए। इस बार आपने ऑफ सेलेक्ट करना है। जैसे आपने ऑफ सेलेक्ट किया, ये तो आया नहीं, तो आपने क्या करना है, इमेज फिट में जाना है और इसको फिल करना है। ये देखिएगा बीच में आ गया। अब आपको क्या करना है, जो एसेसरीज बुकमार्क के जो सब कैटेगरीज है आपके पास, उनको आपने सेंटर में करना है। तो उसके लिए क्या करना है, एक काम कर लीजिएगा, कोलैप्स करता हूं मैं। उसके लिए सिंपल आपने जाना है यहां पर अप्लाई टू में डिफॉल्ट वैल्यूज में, इसको सेंटर कर देना। ये देखिएगा, अब आपको दिखेगा। करेक्ट। बटन्स पे चले गए। अभी डिफॉल्ट था सेलेक्ट, हावर जैसे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिएगा कलर चेंज हो रहा है। तो आपने करना क्या है, फिल में जाना है, यहां पर जाना है, मान लीजिए ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं। आप देखिएगा जैसे आप क्लिक करते हैं, ये इस समय बैकग्राउंड में हो रहा है। तो आपने करना क्या है, बॉर्डर इसके लगाने हैं, ऑन कर दीजिएगा। आप जैसे ऑन करते हैं, ये देखिएगा बॉर्डर में। करेक्ट। आपने फिल की ट्रांसपेरेंसी चेंज करना है, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, जो आपने बैकग्राउंड इमेज दे रखी है, इसको आपने क्रॉस कर देना है। ये देखिएगा अब आपके पास आएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिएगा अब आया। करेक्ट। लेकिन अब आपको ऑन का बटन सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप एक काम करना होगा, आपने स्लाइसर पे आपने सेलेक्ट किया, आपने सबसे डाउन में आना है, डाउन में आना है। ये देखिए बटन्स में हावर में सेलेक्ट था, आपने करना है सेलेक्टेड। सेलेक्टेड में सबसे पहले जो बैकग्राउंड इमेज है, इसको आपने ऑफ को क्लोज कर देना है और यहाँ पर दोबारा से ब्राउज पे जाना है। इस बार आपने सेलेक्ट करनी है ऑन। सेलेक्ट किया आपने। अब आप लेट सपोज इसको सेलेक्ट करते हैं, ये देखिएगा ऑन हो गया, लेकिन ये तो डिस्प्ले हो ही नहीं रही। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहां जाना होगा, इमेज फिट में नॉर्मल को आपने फिल में करना है। ये देखिएगा आप शो हो रहा है। इस पे क्लिक करते हैं, ये भी ओके है, इस पे क्लिक करते हैं, ये भी ओके है। लेकिन जैसे ही आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं, ये देखिएगा ये एसेंड बार है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आपने करना क्या, उसके लिए सबसे डाउन में जाना है, डाउन में जाना है। ये देखिएगा एसेंड बार को ऑन कर दीजिएगा। आप लेफ्ट में रखना है, यहां से पोजीशन चेंज कर सकते हैं।
एक काम कर लीजिएगा, ब्लू सेलेक्ट करते हैं, इसका विड्थ आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज हो गया, ये देखिएगा आप। अभी हमारे पास ये देखिएगा, जो यहाँ पर आप देखिएगा जो शेप है यहाँ पर रेक्टेंगल में, तो कुछ नहीं करना है आपने, सबसे ऊपर जाना है आपने, सबसे ऊपर जाना है। एक काम करता हूं मैं, कोलैप्स करता हूं, अब आपको समझ आएगा। शेप में जाना है, शेप में जाना है, राउंडेड था, राउंडेड को आपने दोबारा से रेक्टेंगल करना है। अब आपको दिख रहा है सेम एज इट इज है। अब आपने क्या करना है, जो बॉर्डर्स है उनको बॉर्डर्स भी चेंज करने हैं। तो क्या करना है आपने, उसके लिए बटन्स पे आना है, इसको डिफॉल्ट सेलेक्ट कर देना है आपने। बॉर्डर्स क्या हो रखा है, ऑफ हो रखा है, इसको ऑन करते हैं, ये देखिएगा बॉर्डर सबके सामने आ गया लग के। अब समझ आ गया आपको। लेकिन एक चीज और करनी है आपको, अगर लेट सपोज इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये बोल्ड, ये देखिएगा वैल्यूज बोल्ड हो रही है, इसको सेलेक्ट करते हैं ये बोल्ड हो रहा है, यहाँ पर तो हो नहीं रहा है। लेट सपोज सेम फर्नीचर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, फर्नीचर तो हो ही नहीं रहा है। तो क्या करोगे उसके लिए, एक काम करता हूं मैं, इनको सेंटर में कर देता हूं। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे टॉप पे जाना है, कॉल आउट वैल्यूज डिफॉल्ट सेलेक्टेड है हमारे पास, और हमने करना क्या है, इसको सेलेक्टेड पे सेलेक्ट करना है। वैल्यूज कैसी होनी चाहिए थी, बोल्ड होना चाहिए था, ये देखिएगा बोल्ड हो गया, ये काम आपका हो गया इजी। और एक चीज और है, अगर आपने मेरी सीरीज देखी है, वहां पर मैंने आपको स्टेप टू स्टेप करके बताया जो लिस्ट स्लाइसर है, कैसे हम इसको और अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको अपने डैशबोर्ड में प्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। और आप यहाँ देखोगे कि कैटेगरीज है मेरे पास, यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है। तो इन दोनों को अगर एडजस्ट करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आप एक काम कीजिएगा, लेआउट पे जाते हैं, ये देखिएगा बटन सोन 1 2 3 4 5 6 7 8 है मेरे पास, इसको 7 कर दीजिएगा। 7 जैसे करते ये देखिएगा बराबर हो गया। आप थोड़ा सा चाहते हैं कि स्पेस हो हमारे पास, तो यहां से भी आप स्पेस कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन बटन्स। अभी 1 है, इसको जरा बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज, और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। अब आपके पास बिल्कुल एज इट इज है, यहां से बढ़ा सकते हैं आप, करेक्ट। इसको मैं कोलैप्स कर देता हूं। अब आपको सब समझ आ रहा होगा। एसेसरीज को क्लिक करते हैं, ये देखिएगा ऑन हो गया, ये देखिएगा ओल्ड है, ओल्ड भी सेम एज इट इज काम कर रहा है। अब दोनों में सिमिलरिटी बिल्कुल एक जैसी है, करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया होगा तो आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा कि ऑसम स्लाइसर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डैशबोर्ड में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।